हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। हाँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, पर क्या कर सकता हूँ, मैं खुद थोड़ा बीमार था इसलिए वीडियोस भी टाइम पर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं टाइम पर मेडिसिन ले रहा हूँ और अब तो मेरी हालत पहले से कई ज़्यादा बेहतर भी हो गई, इसलिए अब आगे से सारी वीडियोस टाइम पर आ जाया करेगी। आज के दिन भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस बैक टू बैक इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलो अब बिना और ज्यादा टाइम जाया किए आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावली खुद की जान पर खेलकर ज़ियावियान के पास आ गया था और उसने सब कुछ ज़ियावियान को बता दिया कि कैसे हम लोगों पर हमला कर दिया गया है। उन लोगों ने ज़ियाओ फैमिली को काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ियावली ने ये बात भी बताई कि सोल पैलेस का एक वॉरियर भी वहाँ पर मौजूद था जो कि हमारी ज़ियाओ फैमिली की जेड लॉकेट की तलाश कर रहा था। इसलिए एल्डर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें वॉर्न कर सकूं कि तुम उसकी अच्छे से हिफाजत करो। ये सब सुनकर ज़ियावियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि मेरा और उनका पावर लेवल डिफरेंस क्या है। इसलिए ज़ियावियान और ज़ियावली दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाएंगे ताकि हम अपनी फैमिली के लिए अकेले ही खड़े हो सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ियावियान पहली दफा स्काई बर्निंग टावर के 6 लेवल में आया हुआ था, जहां आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर सिर्फ टॉप रैंक के वॉरियर ही आ सकते हैं और जबकि ज़ियावियान ने अब बहुत सारे वॉरियर्स को हराकर अपना रैंक बढ़ा लिया है तो इसलिए उसे भी यहाँ पर आने की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन जब ज़ियावियान यहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़ियावियान का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग कहते हैं देखो तो सही, सेकंड स्टार का डोलिंग लेवल वाला पर्सन भी अब यहाँ पर आकर कल्टिवेशन करेगा, आखिर क्या हो गया है इस जगह को। लेकिन ज़ियावियान उन लोगों को इग्नोर करके वहां से सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से वहां पर टैग आ जाता है जो कि ज़ियावियान को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो ज़ियावियान को आवाज लगाते हुए कहता है कि ज़ियावियान मुझे तुम पर पूरे यकीन था, तुम सेकंड स्टार डोलिंग लेवल होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुंच गए, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद है जिन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की तब जाके वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पहुंचे हैं। लेकिन अगर फिर भी उन लोगों को तुमसे तकलीफ हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से किसी के साथ खेला नहीं और मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ये सुनकर तो वो पीछे खड़े तीनों वॉरियर फौरन वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर हमने यहाँ पर जरा सी भी जबान खोलने की कोशिश की तो हम लोगों की शावत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक वहां सामने से एक और आदमी आ गया था जिसका नाम याओशेंग है। वो अपने साथियों के साथ आते हुए टैग से कहता है कि अगर तुम्हारे हाथों में इतनी जरा खुजली हो रही है तो बाहर जाकर किसी के साथ खेलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। टैग उसे अपने सामने देखकर मुंह बनाते हुए ज़ियावियान से कहता है कि इस लड़के का नाम याओशेंग है जो कि लू किंग की टीम का मेंबर है। ये लड़का जितनी बातें करता है ये उतना जरा पावरफुल तो नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये बाय चांस से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टैग ये भी बताता है कि शेख का लेवल 17 है। साथ ही साथ टैग यहाँ पर शेख से कहता है कि हाँ, हाथों में तो मेरी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ भी खेलने के लिए तैयार हूँ। जिस पर अब देखते हैं कि याओशेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा छुपाते हुए कहता है कि मैं तुमसे तो रैंक कंपटीशन में देख लूंगा, वैसे अभी के लिए तो मैं ज़ियावियान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने बस अपने से थोड़े से कमजोर लोगों को क्या हरा दिया। उसे लगता है कि वो पूरे के पूरे इनर कनान को जीत सकता है। ये बात सुनकर तो अब ज़ियावियान को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि याओशेंग अगर तुम चेक ही करना चाहते हो तो आकर मुझसे फाइट कर लो। जिस पर याओशेंग भी उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हो चुके थे, जहां ज़ियावियान अपने हैवी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओशेंग ने भी अपने वाटर वॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ज़ियावियान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपने हैवी सोर्ड से याओशेंग पर हमला कर देता है, जिसे याओशेंग ने अपने वाटर टेक्निक से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने एसिडिक वाटर से ज़ियावियान पर एक जोरदार हमला भी कर देता है, जिस हमले से टकराने के बाद ज़ियावियान पीछे हट गया था और वो नोट करता है कि उसका आर्मर थोड़ा सा गल चुका है। ये बात ज़ियावियान को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। वो कहता है कि अगर मैंने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद मुझे इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। दूसरी तरफ हम याओशेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो अपने एसिडिक क्लाउस को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ियावियान पर हमले कर रहा था, लेकिन इस बार ज़ियावियान भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो भी अपने हैवी सोर्ड से याओशेंग को बराबर की टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से याओशेंग को भी उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक फाइट के दौरान ज़ियावियान एक मौका पाकर याओशेंग को एक जोरदार पंच कर देता है, जिसकी वजह से याओशेंग पीछे आ गिरा था और साथ ही साथ आप देखते हैं कि ज़ियावियान उस पर अपने हैवी सोर्ड से एक जोरदार हमला करने जा रहा था, पर इससे पहले कि वो याओशेंग तक पहुंच पाता तभी अचानक वहां पर बीच में लू किंग आ जाता है, जिसने ज़ियावियान के हमले को ब्लॉक कर दिया था।
वो ज़ेवियर को पीछे हटाते हुए कहता है कि तुम लोगों को ये फाइट करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, ये जगह कल्टीवेशन करने के लिए है, ना कि फाइट करने के लिए। साथ ही साथ वो यहाँ पर बातों ही बातों में ज़ेवियर को धमकाते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारा और मेरा सामना तो रैंक कॉम्पिटिशन में होने ही वाला है, जहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है या कौन बढ़ता, तो इसलिए वहाँ पर अपना ख्याल जरूर रखना। यहाँ लू किंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ दूसरी तरफ से जिया आ जाती है, जिसे वहाँ पर देखकर तो लू किंग और बाकी मौजूद सारे लोग घबरा गए थे। जिया आते हुए कहती है कि ज़ेवियर तुम्हें फिर से किसी ने परेशान किया, मैंने बताया था ना कि अगर तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तो लू किंग और याओ शिंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो लोग डर रहे थे कि कहीं ज़ेवियर हमारा नाम ना ले ले, लेकिन ज़ेवियर जिया से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैंने सॉल्व कर दी है। जिया कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, वरना नहीं तो मेरे लिए मेडिसिन कौन बनाएगा। अब यहाँ पर मामला शांत होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। इवन की टैंक भी वहाँ से डरकर भाग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ज़ेवियर को अपने साथ लेकर अपने स्पेशल रूम में ले आई थी, जहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेशन करती है। वहाँ आने के बाद ज़ेवियर महसूस करता है कि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। ये देखकर ज़ेवियर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिया कहती है कि मैं ये जगह किसी को भी कल्टीवेशन करने के लिए नहीं देती, लेकिन तुम इसे रख सकते हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए मेडिकल पिल्स बनानी है। जिस पर ज़ेवियर उसे कुछ मेडिकल पिल्स देते हुए उसका शुक्रिया अदा कर देता है। जिया भी वो मेडिकल पिल्स लेकर अपने पेट पूजा करना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ेवियर को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने शुरू हो गया था। पर ज़ेवियर की फ्लेम एनर्जी जैसी फॉलन हार्ट फ्लेम महसूस करती है वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद शील्ड को तोड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर लगातार उस शील्ड से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने उस शील्ड को कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से स्काई बर्डिंग टावर हिलना शुरू कर देता है। ज़ेवियर भी यहाँ पर यह हलचल महसूस करके कल्टीवेशन से बाहर आ गया था, जहाँ पर उसे अपने एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि स्काई बर्डिंग टावर को जल्द से जल्द खाली करो, ये एक इमरजेंसी है। जो सुनकर ज़ेवियर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।